तबियत कैसी है सनी भाई आपके? जी जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सनी भाई, मैं BCA का स्टूडेंट हूँ। ऑब्वियसली आपने जो लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि आप इनक्यूबेटर ज्वाइन कर दो और किसी मैग्नेट के साथ जाके लग जाओ। तो कल ही मैंने इनक्यूबेटर ज्वाइन कर दिया 6 मंथ्स के लिए। मुझे बूट कैम्प के अभी मेरे ख्याल से कोई 20 परचेज देने ही हुए हैं। लेकिन अफसोस ये कि मुझे थोड़ा सा देर में रियलाइज़ हुआ कि इनक्यूबेटर की वैल्यू क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गया। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सनी भाई, जैसे ही मैं इनक्यूबेटर ज्वाइन करूँगा, वहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी कि पीसी पर आपने कहा था ना कि मतलब यूजली टॉप प्रायोरिटी होती है कि अगर कोई जॉब्स आती है तो उनको पहले मिलती हैं। और फिर अगर मैं वहाँ इनक्यूबेटर में चले जाता हूँ एज ए BCA का स्टूडेंट, तो वहाँ कोई मुझे प्रायोरिटी मिलेगी या मैं ट्रेनर से बात कर, क्योंकि अभी मैं गया ही नहीं। मैंने थोड़ा एक मतलब जाने से पहले भी मैंने एक ओवरव्यू किया था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं हुआ था क्योंकि मीटर शायद बंद है सैटरडे को मैं जब तक गया था। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि मैं किस तरह वहाँ पे मतलब किस जी जी। कोई स्ट्रैटेजी बता दें कि मैं किस तरह अपनी अर्निंग को डबल ट्रिपल कर सकूँ। उसके साथ बस मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, मेरा अलग से एक बिजनेस है सनी भाई, तो मैं गूगल एड्स के थ्रू मैं डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेचता हूँ और उसके पास मेरे 4 एम्प्लॉयज हैं। तो उसको मैं इससे लिंक कैसे करूँ और मतलब मैं उसको वहाँ पे कैसे यूज कर सकता हूँ, तो बस मुझे ये बता दें। लेकिन मेरा इंटरेस्ट प्योरली अमेजोन में, जैसा आपने कहा था FBA अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया 70-80%। PPC मैंने अलग से जो एडवांस कोर्स है वो मैंने कवर कर दिया। वर्चुअल असिस्टेंट मैंने अच्छा खासा कवर कर दिया। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आई हैव गेन्ड टू मच ऑफ द स्किल्स, लेकिन अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस हिसाब से बता ठीक है, ओके जी, मैं अब आपको म्यूट करने लगा हूँ। अच्छा जी। तो इनका जो सवाल है वो इनक्यूबेटर में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। इनक्यूबेटर के अंदर हम लोग इसी तरीके से 1-to-1 काउंसलिंग स्टार्ट करने लगे हैं इनक्यूबेटर में भी। हमने एक चैलेंज आइडेंटिफाई किया है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं वो तो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं। पहला स्टेप इनक्यूबेटर में हमेशा होता है कि आप इनक्यूबेटर में जाके फौरन नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से मिलना मिलाना शुरू करते हैं। पहले 30 दिन में सिर्फ आप मिलते जुलते मिलते जुलते मिलते जुलते रहते हैं, लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं नेटवर्क बिल्ड करने में, जिसकी वजह से अब हम इनक्यूबेटर के अंदर एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। वो है कि इंडक्शन सेशन, जिसमें जबरदस्ती हम उनको नेटवर्क करवाएंगे सबको आपस में, जबरदस्ती डंडे के जोर पे। तो वो जो इंट्रोवर्ट जो बेचारा खामोश कॉर्नर पे बैठा होगा उसको भी बुलाएंगे कि चलो भाई आके इस गैदरिंग में बैठो और बस गप्पे मारो आपस में। ये अब एक नया मैं इनक्यूबेटर में स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये काफी इश्यूज देखे हैं इंट्रोवर्ट्स के। अच्छा, आप इनक्यूबेटर में जाके नेटवर्क करते हैं, जब नेटवर्क करते हैं बस छोड़ दें आप। अब आप मुझसे ना पूछें कैसे पैसे बनेंगे, खुद ही बन जाएंगे, पैसे खुद ही बन जाते हैं। जो लोग हाई इंटेलेक्ट होते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, उनके पैसे खुद ही बन जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी खुद ही निकाल लेते हैं। उनको खुद ही पता लग जाता है कि अरे ये भी अपॉर्चुनिटी, ये भी अपॉर्चुनिटी, कि आपको खुद ही पता लग जाएगा यहाँ से भी पैसे बन रहे हैं, यहाँ से भी बन रहे हैं, यहाँ से भी बन रहे हैं, यहाँ से भी बन रहे हैं। नेटवर्क इतना पावरफुल होता है। आप एक मैग्नेट के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर आप खुद स्किल्ड हैं तो आप भी एक मैग्नेट हैं बेसिकली। आप खुद भी एक मैग्नेट हैं अगर आप स्किल्ड हैं और गूगल एड्स की मदद से आप ऑलरेडी महीने का 800,000 बना रहे हैं अगर, तो आप टेक्निकली खुद भी एक मैग्नेट हैं। और हो सकता है कोई आपके साथ चिपकने की कोशिश करे कि यार आप गूगल के एड्स पे काम करते हो, चलो एक काम करते हैं, दोनों भाई मिलके एजेंसी बना लेते हैं। तो मैं अमेज़न की लॉन्चेस को संभालूंगा, आप गूगल के एड को संभालो, और चलो दोनों मिलके पार्टनरशिप करते हैं। एजेंसी बना ली जिसमें अब आप एक और A to Z सॉल्यूशन दे रहे हैं। हो सकता है इनक्यूबेटर में जाने का माइंड चेंज हो जाए आपका, आप बोलेंगे अमेज़न को गोली मारो या ये शॉपिफाई ठीक है। क्यों? पता है क्यों? आपका पार्टनर आपका पार्टनर शॉपिफाई के अंदर बिजनेस लाना जानता है, वो बॉटम लाइनर है। बेचारे को ये नहीं पता कि काम कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, वो आपको पता है। आप है फाइन लाइनर। आपने कहा यार तुम क्लाइंट लेकर आओ, मैं संभाल लूंगा। 2-3 प्रोजेक्ट्स करने के बाद आप दोनों ने मिलकर फैसला किया यार बिजनेस बड़ा अच्छा जा रहा है, ऐसा करो अमेज़न बाद में देखेंगे, पहले इसमें हमारे तो बड़े मजेदार, बड़े आराम से $2,000 बन गया हमारा महीने का, तो चलो इसको ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप भी मैग्नेट हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी मैग्नेट के साथ जुड़ जाएं, हो सकता अपॉर्चुनिटी, गॉड नोस। हमारा काम है सिस्टम प्रोसेसेस इंप्रूव करते रहो।
फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्लेन आ रही है जी, इंट्रोवर्ट बेचारा कॉर्नर में बैठा होता है, वो कहता है मुझे लोग घास नहीं डालते, तो इसको तो पकड़ो ना, इसको जबरदस्ती किसी मीटअप्स में बिठाओ, मीटअप्स ऑर्गेनाइज करना शुरू करो। मैंने एक कंप्लेन ये सुनी कि सनी भाई हर सेकंड डे जबरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वो मैं तो अटेंड नहीं करना चाहता, मुझे तो अमेजोन पीएल में इंटरेस्ट है, मुझे तो फलां सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो ट्रेनर आया उस सब्जेक्ट पे बात करके चला गया, तो चलो ठीक है, काम करते हैं वर्चुअल ग्रुप बना देते हैं। हर इंक्यूबेटर के अंदर किंडल का अलग ग्रुप, पीएल का अलग ग्रुप, फलां का अलग ग्रुप, फलां का अलग ग्रुप, फलां का अलग ग्रुप। इस ग्रुप के लोग आपस में गप्पे मार रहे हैं, इस ग्रुप का बंदा यहाँ से निकल के दूसरे ग्रुप में जाता है, वहां गप्पे मारनी शुरू कर दी उसने। तो छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट, मुझे खुद नहीं पता था मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्रोसेस कैसे मैनेज करूंगा इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का। पागलों की तरह मैं $2 मिलियन तो लगा रहा हूँ इसके ऊपर, होगा क्या, चलाऊं कैसे। लेकिन अब मुझे भी क्लैरिटी आती जा रही है वक्त के साथ, आप लोगों से डील कर करके मसले सुन सुन के, तो अब मुझे भी समझ आ रहा है कि यार ये इसका ये सोल्यूशन निकालो, इसका ये सोल्यूशन निकालो। तो जब आप घुसेंगे उस एनवायरनमेंट में, हर 2 दिन के बाद ट्रेनर आ रहा है, कोई ना कोई ट्रेनिंग दे रहा है वहाँ पे, हफ्ते में 2 सेशंस होते हैं वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट पे, और ये वक्त के साथ बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे। ये पीएल के भी सेशंस हो रहे हैं वहाँ पे, होलसेल के भी हो रहे हैं, शॉपिफाई के भी हो रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट पे लोग बातें कर रहे हैं, आप उनको अटेंड करेंगे, आप सर्कल्स में बैठना शुरू कर देंगे, मीटअप ग्रुप्स में बैठना शुरू कर देंगे, वो अब बन रहे हैं, वो डिजाइन हो रहे हैं इस वक्त। जितनी देर में आप पहुंचेंगे उतनी देर में हो भी चुका होगा। फिर आप नेटवर्किंग कर रहे होंगे, लोगों के साथ मिलने मिलाने में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे। तो ये मैं एक बेसिक सा आपके लिए मेरा एक गाइड है। इसके अलावा वहां पे जो काउंसलिंग सेशंस हो रहे होंगे वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सुन लें। सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटी आती है बीसी, एफएफएल और पीएल के स्टूडेंट्स के पास, सबसे पहले उनका राइट अप, जिसमें एफएफएल उससे भी पहले आता है, उनका सबसे पहला राइट ही उनका, पहला हक ही उनका। एफएफएल वाला किचन इनकम का मसला सॉल्व करने के लिए आया है, तो हमने उसका किसी भी कीमत पे किचन इनकम का मसला हल करना है, ठीक है। उसके बाद इनक्यूबेटर, अच्छा जो लोग इनक्यूबेटर में भी हैं और एफएफएल भी हैं, वो तो उससे भी ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे आ गए, वो ऑटोमेटिकली उससे भी टॉप टीयर में आ गए ना, क्योंकि वो तो 2 जगहों पे बैठे हुए हैं। फिर सेकंड नंबर पे बीसीएफएफएल वाले आ गए, तीसरे नंबर पे इनक्यूबेटर वाले हैं। तो इन प्रायोरिटीज के हिसाब से हमने अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और अभी इतनी अपॉर्चुनिटियां आती हैं जिनको मुझे खुद नहीं पता होता था कि हैंडल कैसे करना है। मैं सबको कहता ग्रुप में जाओ, पोस्ट करते ग्रुप में जाओ, लोग मुझसे रब्ता करते हैं, आपका कोई खास बंदा, मैं कहता हूँ मेरा तो एक भी खास बंदा नहीं है, और ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा खास बंदों वाली। प्लीज ग्रुप में जाएं, पोस्ट करें। फ्यूचर में ये होगा कि अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएंगी सबके पास, ठीक है। तो अभी सबको आपने राइट स्टेप लिया, आप भी एफएफएल के अंदर भी हैं, आप इंक्यूबेटर में भी हैं, आप खुद भी स्किल्ड हैं, आपके यकीनन सक्सेस के चांसेस दूसरों के मुकाबले में बहुत हाई हैं, आपकी इनकम डेफिनेटली इंप्रूव होगी।